सारे विपक्ष के नेता मिलकर बीजेपी की नींद हराम करने का पूरा प्लान बना चुके हैं, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं उसको देखने के बाद यही लग रहा है। और बीजेपी किस तरीके से अब सो नहीं पा रही है चैन से, वो भी आपके सामने है। उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ ही जाती है, चाहे वो कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर हो या फिर बाकी चीजों को लेकर हो। बीजेपी किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाहती है, लेकिन अब विपक्ष में एक और ऐसे नेता का नाम जुड़ गया है जो इन लोगों की नींद अब और ज्यादा हराम करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही फैसला लिया है। और सेंट्रल विस्टा, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उस सेंट्रल विस्टा का नाम बदलने तक की उन्होंने पेशकश कर दी है। अब किसने ये किया है वो बताते हैं आपको। दरअसल काफी दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि तेलंगाना में राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस के अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कुछ अलग करने जा रहे हैं। तो अब उन्होंने फाइनली वो सारी चीजें ओपनली कह दी है और बता दिया है, उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। दरअसल टीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को यानी संडे को ये कह दिया है साफ तौर पर कि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ और अधिक चर्चा करने के बाद वो राष्ट्रीय पार्टी का गठन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की अब और ज्यादा परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जैसे ही बनेगी राष्ट्रीय जो पार्टी है वो बनेगी, उसके बाद बीजेपी को किस तरह से टक्कर दी जाएगी, क्योंकि टीआरएस और बीजेपी का 36 का आंकड़ा है वो हर कोई जानता है। अब टीआरएस की तरफ से जब ये कह दिया गया है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाई जाएगी, तो अब बीजेपी इस पर क्या सोचेगी और क्या इसका तोड़ निकालेगी वो ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको बता दें कि प्रभावशाली जो खुद का रुतबा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस का एक राष्ट्रीय विकल्प मुहैया करने की कोशिश कर रही टीआरएस ने कहा है कि वो विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा जारी रख वैकल्पिक राष्ट्रीय एजेंडे पर आम सहमति पर पहुंचेगी। विपक्ष की एकता यानी बीजेपी को झटका, और अगर सारे के सारे विपक्षी एक मंच पर आ जाएंगे तो बीजेपी का क्या हाल होगा वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। दरअसल अब राव ने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ और अधिक चर्चा के बाद पार्टी का गठन किया जाएगा और नीतियां तैयार की जाएंगी। इससे पहले आपको बता दें, दिन में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के प्रमुख एचडी कुमार स्वामी ने यहां राव से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं ने प्रस्तावित पार्टी की रूपरेखा पर चर्चा भी की थी। राव के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ चर्चा अलग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए आंदोलन शुरू करने से पहले की गई पहल की तरह ही की जाएगी। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि बहुत जल्द ही एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया जाएगा और इसकी नीतियां तैयार की जाएंगी। प्रस्तावित राष्ट्रीय पार्टी के लिए जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें कथित तौर पर भारत राष्ट्रीय समिति, उज्जवल भारत पार्टी और नया भारत पार्टी शामिल है। ये कथित तौर पर इन पर अभी कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब एक टीआरएस ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है, तो अगर दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी तो बीजेपी का हाल क्या होगा। बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अगर तेलंगाना जाता है तो वहां पर क्या होता है और वहां की जनता उनके एजेंडे को कैसे नकारती है वो आए दिन सोशल मीडिया पर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अब जब दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है तो ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा कि इसकी जरूरत नहीं है या फिर उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी अटकलें ये भी हैं कि अक्टूबर में दशहरा उत्सव के अवसर पर योजना की घोषणा की जा सकती है, लेकिन सूत्रों ने ये बताया है कि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि विभिन्न मोर्चों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नीत केंद्र सरकार की विफलताओं से लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और एक नई पार्टी की जरूरत है। और राव को देश और लोगों की जरूरतों के बारे में गहरी समझ भी है। वो जानते हैं कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है और लोग क्या चाह रहे हैं इस वक्त। टीआरएस जिला इकाइयों के अध्यक्षों ने शुक्रवार को दरअसल भाजपा नीत केंद्र सरकार के कथित जन विरोधी शासन
शासन को समाप्त करने के लिए राव से राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का आह्वान किया था। टीआरएस विधायक और मंचेरियल जिला इकाई के अध्यक्ष बालका सुमन ने कहा कि हम विभिन्न जिलों के अध्यक्ष केसीआर से अपील करते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और एक राष्ट्रीय पार्टी शुरू करनी चाहिए। यानी अभी तक टीआरएस जो थी वो सिर्फ राज्य तक सीमित थी, लेकिन अब वो राष्ट्र यानी पूरे नेशन, पूरे देश में एक पार्टी के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी बनाने पर भी अब जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सहमति जता दी है। राज्य के कुछ मंत्रियों सहित टीआरएस के कई अन्य नेताओं ने भी राव के राष्ट्रीय राजनीति में आने के पक्ष में बात की है। टीआरएस ने इस साल अप्रैल में अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि पार्टी को देश के व्यापक हित के लिए राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि भाजपा अपने राजनीतिक हित के लिए सांप्रदायिक भावनाओं का दोहन करती है। राव ने नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन सहित कई गैर भाजपा, गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और भाजपा की कथित जन विरोधी नीतियों और देश में गुणात्मक परिवर्तन लाने पर चर्चा की है। अब बता दें कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा था कि लोगों को 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेना चाहिए, तभी जाकर देश बचा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोगों को इस नारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम देश को बचा सकते हैं, नहीं तो देश को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। अब इसके साथ साथ के चंद्रशेखर राव ने एक और मांग कर दी है, यानी हाल ही में सेंट्रल विस्टा का जो उद्घाटन हुआ था उसमें जो नाम रखा गया है उसको लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इसमें अब बोलता हिंदुस्तान की तरफ से जो खबर छापी गई है, जो बताया गया है वो ये है कि सेंट्रल विस्टा का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो। ये के चंद्रशेखर राव की तरफ से कहा गया है। जिस तरह से नाम पर अभी तक ये चल रहा था कि पहले नाम दूसरा था, वो अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए उसको बदल दिया गया, सेंट्रल विस्टा कर दिया गया। तो अभी तक ये चल रहा था कि सेंट्रल विस्टा कौन सी संस्कृत की भाषा से लिया गया है, कौन सी किताब से लिया गया है, या फिर कौन से ऋषि मुनि जो हैं वो सेंट्रल विस्टा नाम का इस्तेमाल करते थे। ये खबरें सोशल मीडिया पर थी, लेकिन अब सेंट्रल विस्टा का जो नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने के मांग जो है वो चंद्रशेखर राव की तरफ से कर दी गई है। लेकिन अब क्या बीजेपी इस मांग को मांगती है या फिर नहीं मानती है, क्योंकि बीजेपी का खुद का एजेंडा रहा है दूसरों के नाम बदलने का, तो वो अपने द्वारा दिए गए नाम को आखिर कैसे बदलेगी या फिर इस पर कोई और राजनीति शुरू हो जाएगी, ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन तेलंगाना सीएम की तरफ से जो बीजेपी को टेंशन दी गई है, जो सरदर्द दिया गया है, वो सरदर्द कैसे दूर होगा? कोई बाम लगाना पड़ेगा या फिर इसमें अब कोई नई राजनीति देखने को मिलेगी? क्योंकि राज्य स्तर से उठकर अब टीआरएस जो है वो नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसका ऐलान होने के बाद बीजेपी की वाकई जो टेंशन है और सिरदर्द है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि टीआरएस बीजेपी को कितना ज्यादा जो है टक्कर दे सकती है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।